एक बार की बात है, मीरा नाम की एक छोटी राजकुमारी थी जो फूलों और फव्वारों से भरे बगीचों से घिरे एक सुंदर महल में रहती थी। मीरा होशियार और जिज्ञासु थी, पर उसकी एक छोटी सी आदत परेशानी का कारण बनती थी। उसे सुनना पसंद नहीं था। जब शाही रसोइया उसे रसोई से बाहर रहने को कहता तो वह पैर पटकती और कहती, क्यों? मैं बस देखना चाहती हूँ आप क्या कर रहे हैं। जब उसका शिक्षक उसे पढ़ाई पूरी करने को याद दिलाता तो वह फुफकारती, पर मुझे यह पहले से ही पता है, मुझे इसे फिर से क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त एली खेल खेलना चाहती, मीरा हमेशा जिद करती, चलो मेरे तरीके से खेलें, तुम्हारे खेल बोरिंग हैं। शुरू में मीरा को नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है। आखिर वह एक राजकुमारी थी, क्या उसे वही नहीं करना चाहिए जो वह चाहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, मीरा ने कुछ अजीब देखा। एक सुबह मीरा की अभिभाविका श्रीमती ह्यूज ने उसे नाश्ते से पहले बाल ब्रश करने को कहा। मीरा, तुम्हारे बाल बहुत उलझे हुए हैं, चलो इन्हें ठीक कर दें, उसने प्यार से कहा। मीरा ने भौहें चढ़ाकर सिर हिला दिया, मुझे नहीं करना, यह जैसा है वैसा ठीक है। श्रीमती ह्यूजेस ने आह भरी और चली गईं। नाश्ते पर मीरा के भाई राजकुमार एओएन ने उसके बिखरे बालों को देखकर हंसे। मीरा, तुम चिड़िया के घोंसले जैसी लग रही हो, उसने चिढ़ाया। मीरा शर्मा गई और बुदबुदाई, ये ठीक नहीं है, किसी ने मेरी मदद क्यों नहीं की। बाद में मीरा एली के साथ खेलने बगीचे में गई। चलो लुका छिपी खेलें, एली ने सुझाव दिया। मीरा ने नाक सिकोड़ी, लुका छिपी बोरिंग है, चलो इसके बजाय पकड़म पकड़ाई खेलें। एली हिचकिचाई पर मान गई। कुछ देर बाद एली चुप हो गई। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। एली ने कंधे उचकाए, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती, जैसे मेरे विचार मायने नहीं रखते। फिर वह चली गई, मीरा को अकेला छोड़कर। निराश होकर मीरा अपने पिता राजा के पास गई। पापा, कोई मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहता? उसने पूछा। राजा ने प्यार से कहा, मीरा, सुनना बोलने जितना ही जरूरी है। जब हम दूसरों को नहीं सुनते, हम उन्हें दूर कर देते हैं। क्यों ना ज्यादा सुनने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। मीरा ने इस पर सोचा, पर अगले दिन तक पूरी तरह नहीं समझी। उस सुबह मीरा की माँ रानी ने उसे नाश्ते की मेज लगाने में मदद मांगी। मीरा शिकायत करने वाली थी, पर फिर रुक गई। उसने कहा, ठीक है माँ, मुझे दिखाओ कैसे करना है। रानी मुस्कुराई और उसे प्लेटों का ढेर दे दिया। हर सीट पर एक प्लेट रखकर शुरू करो। मीरा ने देखा कि उसकी माँ कितनी खुश लग रही थी। धन्यवाद मीरा, यह बहुत मददगार था, रानी ने कहा। मीरा ने अंदर एक छोटी गर्म चमक महसूस की। बाद में एली खेलने के लिए महल में आई। आज क्या करना चाहोगी? मीरा ने कुछ नया आजमाते हुए पूछा। एली का चेहरा खिल उठा। सच में? क्या बगीचे में पेंटिंग करना चाहोगी? मीरा मुस्कुराई। हाँ, चलो ऐसा करते हैं। वे पूरी दोपहर हंसते और अपने चित्रफलक पर फूल बनाते रहे। जाने से पहले एली ने मीरा को गले लगाया। यह बहुत मजेदार था, मुझे चुनने देने के लिए धन्यवाद। उस शाम मीरा अपने पिता को शुभ रात्रि कहने गई। पापा, आप सही थे, उसने कहा। जब मैंने माँ और एली की सुनी, वे खुश थे और मैं भी। राजा ने सिर हिलाया। यही सुनने का जादू है मीरा, यह दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। उस दिन से राजकुमारी मीरा ने सुनने की पूरी कोशिश की। कभी कभी वह अपने तरीके से करना चाहती थी, पर उसे याद आया कि दूसरों को खुश करना कितना अच्छा लगता है, और धीरे धीरे उसने पाया कि सुनकर उसने ज्यादा दोस्त बनाए, समस्याएं जल्दी सुलझाईं और ज्यादा मजा भी किया। मीरा ने सीखा कि अच्छा श्रोता बनना उसे सिर्फ बेहतर राजकुमारी नहीं बनाता, यह उसे बेहतर दोस्त, बेटी और बहन भी बनाता है।